में चलो। यदि आप मेरे घर में चलोगे तो महाराज किस्मत खुल जाएगी मेरी, क्योंकि संत के दर्शन महाराज बड़े किस्मत वालों को होते हैं। देखिए लोगों, तेलिन जादू चलाने लगी ओगड़नाथ पर और बोली, आओ बैठो आसन पे, का इच्छा नाथ तुम्हारी, और होती है शुभ घड़ी महात्मा आवे जाके द्वारी। होती है शुभ घड़ी महात्मा आवे जाके द्वारी। आवे जाके द्वारी महात्मा आवे जाके द्वारी। बाबा होती है शुभ घड़ी महात्मा आवे जाके द्वारी। और महाराज संत शिरोमणि कभी कभी द्वार द्वार पे जाते। ये बात सत्य है लोगों, जो संत होगा वो कभी किसी के द्वारे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा। और ये 10 रुपए निशांत बाबू प्रजापति ये नन्हे मुन्ने हाथों से दान करते हैं। तेलिन बोली है, संत शिरोमणि कभी कभी द्वार द्वार पे जाते। बाबा और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई पाते। होती है शुभ आज मेरे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से ओगड़नाथ को बातों में फुसला करके तेलिन अंदर ले गई। ओगड़नाथ से कहने लगी, महाराज जी झोली अलग करो, तुम्हारे हाथ पैरों को दबाऊंगी। ओगड़नाथ ने विचार किया, बड़े दिनों में मौका मिला है, क्यों ना इस तेलिन से सेवा करवा ली जाए। बातों बातों में झोली अलग कर देती है। और झोली अलग करने के बाद तेलिन ने जिस समय काली सरसों पढ़ करके मैया कमलछा का नाम लिया, आहा गजब है गो भैया। अरे नए पल की देर लगाई, तेलिन जादू रैया चलाई। काली सरसों मारे रही भाई। और क्या किया, ओगड़ लो जाने बैल बनाई। ओगड़नाथ के ऊपर जिस समय जादू चलाया है बंधु, काया पलट जाती है बाबा ओगड़नाथ की और बैल बन जाते हैं। है गई दगा ना समझ पाओ कैसी है गई, है गई दगा ना समझ पाओ कैसी है गई। ओगड़नाथ समझ ना पाओ, गंगुआ तेलिन को लगो है दाओ। है गई दगा ना समझ पाई कैसी है गई भैया, है गई दगा ना समझ पाओ कैसी है गई। इस प्रकार से ओगड़नाथ को जब बैल बनाया है
बैल बनाने के बाद तेलिन ने कोलू में जोर दिया। ओगरनाथ कुछ देर तो चले और कुछ देर चलने के बाद खड़े हो गए, कभी आगे बढ़ ले कभी पीछे हट जाएं। तेलिन कहने लगी महाराज राजी ते चल लो, का फायदा किया रबारो पैरा मगानों पर। जब नहीं चले हैं सोई तेलिन ने आवाज दी अपने पति महाराज को, महाराज जो हमारे घर आर वाला पहना है उसे लेकर के आओ, ये बैल चलने में दिक्कत कर रहा है। ओगरनाथ ने मन में विचार किया अगर इसने एक भी आर हमारे मार दी तो ढोलक सो पूरा फोड़ के धत्ते ही लेते। चलना तो है। प्रिय भक्तों प्रमाण मिलता है कि ओगरनाथ ने इतना कोलू खींचा है देश कामरू में, कितना कि तेलिन के सभी बर्तन भर जाते हैं और तेल घर से बाहर बहने लगा। इधर कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। बाबा गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि हमारा ओगरनाथ भी लौट करके नहीं आया, भला ये कारण क्या है जो जाता है वो लौट करके नहीं आता। प्रिय भक्तों ध्यान धर के देखा है तो क्या कि सभी चेला बंधन में पड़े हैं। कोई कबूतर बना हुआ है, कोई मेढ़ा बना हुआ है, कोई मुर्गा बना हुआ है। ओगरनाथ कोलू में चल रहे हैं। इन बच्चों को यहां से हटाओ। इधर मेरे प्रिय भक्तों बाबा गोरखनाथ को क्रोध आ गया। वाह वाह वाह, देश कामरू में तुझे चिताने के लिए आया लेकिन तुझने मुझे उल्टा चिता दिया। और ये 500 रुपए दान कर रहे हैं श्रीमान धर्मपाल वकील साहब, और 500 रुपए दान कर रहे हैं प्रेमपाल प्रजापति। ये बाबा की पावनमयी कथा में अपनी पवित्र हाजिरी लगा रहे हैं। अरदास करेंगे बाबा से बल बुद्धि को प्रदान करते रहें, जीवन मंगल में हो। बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की। इधर मेरे प्रिय भक्तों बाबा गोरखनाथ रुष्ट हो जाते हैं। वाह देश कामरू तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया जो मेरे 1400 चेला को तूने बंधन में कर लिया। बाबा को क्रोध आ जाता है, मन में विचार किया अगर मैं देश कामरू को यहां से भस्म करूं तो भस्म तो कर सकता हूं लेकिन मेरे चेला भी भस्म हो जाएंगे। उसी समय बाबा ने एक युक्त बनाई है और क्रोध में क्या किया है, अरे जटा उखारी धरन में मारी, जटा उखारी धरन में मारी, प्रगटो शोकनाथ बलधारी। और ये 50 रुपए दान कर रहे हैं धर्मपाल कुशवाहा जी। जिस समय गोरखनाथ ने अपनी जटाओं को झटका तो जटाओं को झटकने से एक चेला पैदा हुआ। प्रगटो शोकनाथ बलधारी, हाथ जोड़ के गिरा उचारी। कहो गुरु क्या आज्ञा भारी, कैरो शोकनाथ बलधारी। शोकनाथ को पैदा किया है जिसके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 कान हैं, विराट रूप था। कहिए महाराज मुझे किस लिए याद किया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा इस देश कामरू में तेरे 1400 भैया बंधन में हो चुके हैं लेकिन इससे लड़कर के पेश नहीं जाएगी। और हमारा आदेश है कि जितना भी देश कामरू में जल है, नदी नाले कुआं बावरी
जहां तक कि घर में बर्तनों में भी जल है, एक बूंद जल की देश कामरू में रहनी नहीं चाहिए। शोकनाथ पहुंचे हैं, रात ही रात में सारा जल सोख कर दिया और बाबा ने सब जल मंगा करके अपने पास माया रूपी कुआं बना देते हैं गुरुदेव। सुबह हुआ, देश कामरू की स्त्रियां जागी हैं, बांधो सामने। और आपने देखा होगा कि घर में यदि सुबह उठे तो सबसे पहले किससे काम पड़ता है? पानी से। कुल्ला दातुन करोगे तो पानी की जरूरत है, खाना बनाओगे तो पानी की जरूरत है, चाय बनाओगे तो पानी की जरूरत है। जब देखा है तो घर में पानी की बूंद नहीं है, एक दूसरे से कहने लगी बहना रात हमने पानी बन के रखा ना जाने कहाँ गया। दूसरी कहने लगी बहना यही समस्या हमारे घर है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नहीं, सभी स्त्रियां एकत्र होकर के जल की खोज में चल देती हैं। चलते 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 बीच में जब पहुंची हैं तो बाबा गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि इन्हें पता कैसे चलेगा जल हमारे पास है। वह माता को भेज दिया, मैया जाओ इन्हें जल बता करके आओ। वह माता मैया ने जल को बता दिया। सभी स्त्रियां देश कामरू से चल करके बाबा गोरखनाथ के पास पहुंच जाती हैं। ना तो बाबा से कोई जय सिया राम की, ना सीताराम की, और जा करके कुआं की पार पर जल को भर करके गागरें और तैयार कर लेती हैं। बाबा गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि अगर ये मौका निकल गया तो मेरे चेला सभी बंधन में ही रह जाएंगे। बाबा गोरखनाथ ने धूने में से भभूति ली, अजमत की चुकटी लगा दी और चुकटी लगाते ही गजब हो गया। जितनी भी देश कामरू की स्त्रियां थीं, बाबा गोरखनाथ ने किसी को कुतिया, किसी को गधैया, किसी को बकरिया बना करके झील में हाँक दिया। जाओ। सभी देश कामरू की स्त्रियां की काया पलट जाती है। अब तो एक दूसरी जाकर के चुगने लगती है। कोई घोर पे चुग रही है, कोई खेत में चुग रही है। दोपहर हुआ, देश कामरू के पुरुषों ने देखा कि अभी तक हमारे घर में खाना बन करके खेत में नहीं आया। घर आए तो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। बच्चों से पूछा तुम्हारी माताजी कहाँ गई हैं? हाथ उठा दिया, इधर गई हैं, तब से लौट के ना आई ना। भक्तों, चलते फिरते देश कामरू के सभी पुरुष बाबा गोरखनाथ के पास पहुंच जाते हैं। महाराज तुमने हमारी स्त्रियों को देखा? बाबा गोरखनाथ कहने लगे भैया हम तो एक संत हैं और संत के लिए स्त्री से कोई मतलब नहीं होता है। एक कॉपी लेकर के इधर बैठो तुम। और 20 रुपए हर किशोर और 20 रुपए मुकेश कुशवाहा जी और 51 रुपए दान कर रहे हैं राम प्रकाश कुशवाहा जी, निवासी कौन सा गांव है? इसी कस्बा से। ऊपर से नीचे तक ऊपर तक